तो इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे इफ़ एंड और फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे एंड और फंक्शन है क्या। हम यहाँ पे एंड और को पहले एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटे से एग्जांपल का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो बॉस है, ठीक है। एक हमारा मेल है और एक हमारा फीमेल बॉस है। बात करें मेल बॉस की तो वो बहुत ही खड़ूस है और उन्होंने एक सिचुएशन दी है एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन के लिए कि हम प्रमोशन उन एम्प्लॉयज़ का करेंगे जो एटलीस्ट हमारी कंपनी में 3 साल तक वर्किंग है और उनकी एज जो है वो 25 ईयर्स है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे फुलफिल होते हैं तो हम उन्हें प्रमोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल बॉस की। तो फीमेल बॉस हमारी बहुत स्वीट है। उन्होंने सिचुएशन दी है कि जो भी एम्प्लॉयज़ 3 ईयर एटलीस्ट उन्होंने इस कंपनी में काम किया है और उनकी एज 25 है, ठीक है, तो हम उन्हें प्रमोट कर देंगे अगर इन दोनों में से एक भी सिचुएशन हमारी फुलफिल हो जाती है। यानी कि अगर वो एटलीस्ट उन्होंने 3 ईयर्स तक अगर वो वर्किंग रहे हैं तो हम उन्हें क्या कर देंगे प्रमोट, या फिर अगर 3 ईयर्स एटलीस्ट वो नहीं है और 25 की भी है तो हम उन्हें क्या कर देंगे प्रमोट, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से एक भी सिचुएशन आपकी फुलफिल होती है तो हम उन्हें प्रमोट कर देंगे। तो जो हमारे मेल बॉस है जो कि बहुत ही खड़ूस है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमारी दोनों जो सिचुएशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए, फुलफिल। लेकिन अगर बात करें करें हम फीमेल बॉस की तो उनका क्या है कि अगर एक सिचुएशन भी अगर आपकी फुलफिल हो जाती है तो हम उन्हें क्या कर देंगे प्रमोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका मेल है जिनकी है कि दोनों ही सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए वो है हमारा एंड, और जो हमारी ये फीमेल है जिनका है कि एटलीस्ट एक भी हो जाए हम कहेंगे और, ठीक है। तो बात करूं अगर एंड की तो एंड में जो सिचुएशन आपने दी है वो दोनों ही आपकी फुलफिल होनी चाहिए। और क्या कहता है कि जो भी सिचुएशन आपने दी है एटलीस्ट उसमें से एक भी अगर आपकी फुलफिल होती है तो हम उसे पास कर देंगे, ठीक है। अब इसे एक्सेल पे समझते हैं, डाटा को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नेम की लिस्ट है, यहाँ पे ईयर्स है कि कितने साल तक जो है एम्प्लॉयज़ ने काम किया है और उनकी एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने एटलीस्ट 5 ईयर से ज़्यादा उन्होंने काम किया हो और उनकी जो एज है वो 25 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर ये फुलफिल होते हैं तो हम उन्हें प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एंड फंक्शन की। जैसा कि हमने एग्जांपल में समझा कि ये हमारा एक खड़ूस बॉस है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है तो अभी ये प्रमोट तभी करेगा जब ये दोनों ही सिचुएशन हमारी फुलफिल हो। अब इसे कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू एंड लॉजिकल वन में हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 5, कॉमा लॉजिकल टू में 8 सेलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 25। तो यही था हमारा सिचुएशन कि जो आपकी ईयर है वो 5 ईयर से अबव होना चाहिए एंड जो हमारा एज है वो भी 25 से अबव होना चाहिए। अब सिंपली हम प्रेस करेंगे एंटर। अब या तो आप यहाँ पे ट्रैक डाउन कर दीजिए या फिर यहाँ पे डबल क्लिक। यहाँ पे देखिए हमारा सिर्फ एक ही ट्रू आया है, यानी कि जो रीना है वो 6 ईयर तक उन्होंने वर्क किया है वहाँ पे और उनकी एज जो है वो 26 है, यानी कि ये जो है हमारा फुलफिल हो गया है। लेकिन अगर यहीं पे बात करूँ तो जो हमारा ईयर है वो अमन ने 5 ईयर वहाँ पे वर्किंग रहे हैं लेकिन उनकी एज कम है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बात करूँ खुशी की तो खुशी ने भी 25 किया है, सॉरी 5 ईयर वर्क किया है लेकिन उनका 29 एज है। लेकिन अगर यहीं पे खुशी पे मैं यहाँ पे 5 ईयर की जगह 6 ईयर टाइप करती हूँ तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ जाए, ये देखिए, यानी कि 5 ईयर से अबव हो गया है और 29 तो ऑब्वियसली वो अबव ही है। मैं टाइप कर देती हूँ अगेन एंड तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। अब बात करते हैं और की, जो कि हमारी बहुत ही स्वीट बॉस थी। अब देखते हैं इनका। सिंपली टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल फंक्शन में सेम जो हमने दिया था वही हम यहाँ पे टाइप कर देंगे एंड सिंपली एंटर। अब या तो डबल क्लिक कर दीजिए या ट्रैक डाउन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 मंथ है इसीलिए इसने यहाँ पे ट्रू ले लिया है। मैं यहाँ पे जैसे कि 5 करूँगी तो उन्होंने मंथ वैसे ले लिया है। मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ एंड एंटर। यहाँ पे देखिए फॉल्स हो गया है, इसे मैं नो फिल कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हमारी 2 ट्रू आए हैं बिकॉज जो सीमा है उनका ईयर कम था लेकिन एज 28 थी जो कि 25 से अबव है। सेम अगर हम खुशी की बात करें तो एज भी उनकी 29 है जो कि 25 से अबव है, लेकिन खुशी का जो ईयर है वो 5 ईयर्स ही है। लेकिन अगर एंड की बात करें तो ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रिक्ट है तो उन्हें दोनों ही ऑप्शन फुलफिल चाहिए था। सेम अगर यहाँ पे बात करूँ तो 6 ईयर से ऑब्वियसली अबव है और 26 तो 25 से अबव है ही। अब बात करते हैं इफ़ फंक्शन की। अब इफ़ फंक्शन क्या करता है, वो रिटर्न में आपको वैल्यू देता है। जैसे कि यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ ट्रू है यहाँ पे फॉल्स है। तो अब इन ट्रू और फॉल्स के रिटर्न में जो है आपको कोई वैल्यू चाहिए तो वो आपको इफ़ देता है।
इसे कैसे यूज़ करते हैं और एंड के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन और लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे और का लॉजिकल टेस्ट देंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट सेम यहाँ पे जो हमने दिया था और एंड में वही सिचुएशन हम यहाँ पे देंगे। तो टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कॉमा। अब अगर ये जो वैल्यू यानी कि आपने जो और में जो सिचुएशन दी है, अगर वो वैल्यू जो है ट्रू आती है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ट्रू आया है, तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए, और अगर फॉल्स है तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए। तो अब हम यहाँ पे वो टाइप कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप एक्सेल में टाइप करेंगे तो हमेशा उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट करके करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोट करके लिख देती हूँ प्रमोट। ठीक है, अगेन कॉमा एंड वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर फॉल्स आता है तो आपको रिटर्न में क्या चाहिए। सेम मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ नो नीड, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू क्या थी, हमारी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आई है। अब यहाँ पे ट्रैक डाउन कर दीजिए। अब जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू ट्रू थी वहाँ पे आपका प्रमोट आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे और के साथ यूज़ किया है। अगर यहीं पे मैं एंड के साथ यूज़ करूँगी तो देख लेते हैं। सेम हमने इफ़ लगाया देन एंड, और अब हम यहाँ पे एंड में जो आप लॉजिकल देना चाहते हो आप यहाँ पे वो टाइप कर दोगे। तो सेम मैं टाइप कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एंड सिंपली एंटर। अब जहाँ पे भी आपका फॉल्स था एंड वाली सिचुएशन में, वहाँ पे ये नो नीड आ जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रू था, मैं इसे अलग से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा प्रमोट आया है। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।